गरियाबंद का एक ये कहेंगे गरियाबंद में आज से युक्ति युक्तकरण के लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है शुरू हो गई है। तो इस दौरान जो बालक आत्मानंद शाला शिक्षा की राजनीति का अखाड़ा वहां पर बन चुका था। शिक्षकों के भारी विरोध और आंसुओं के बीच आज आत्मानंद बालक शाला में युक्तिकरण काउंसिल की शुरुआत हुई। उन्होंने बाहर आकर जमकर नारेबाजी की और युक्तिकरण को गलत ठहरा दिया। युक्तिकरण को लेकर उन्होंने जमकर विरोध किया, नारेबाजी की। क्या हुआ है? क्या हो गया आपके साथ? मेरे को नहीं निकालने से मेरे को निकाल दिए हैं और स्कूल बंद हुआ, उसको भी पता नहीं चलता है ना। और अभी पता चला कि आपका रिसेस में निकला है, दूसरा मैडम का निकला करके, जबकि मैं ले चुकी इस जगह को। अब मैं क्या करूँ बताओ तो? क्या करेंगे आगे? आगे अब कार्रवाई करूँगी सर। आगे जो होगा बोला कि मैं अपने। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। गरियाबंद का एक ये कहेंगे गरियाबंद में आज से युक्तिकरण के लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है शुरू हो गई है। आज गरियाबंद के बालक आत्मानंद शाला में युक्तिकरण के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इस दौरान जो बालक आत्मानंद शाला शिक्षा की राजनीति का अखाड़ा वहां पर बन चुका था। शिक्षकों के भारी विरोध और आंसुओं के बीच आज आत्मानंद बालक शाला में युक्तिकरण काउंसिल की शुरुआत हुई। सुबह से ही जब लिस्ट वहां पर चस्पा किया गया तो वहां का माहौल गर्म हो गया। एक तरफ जिनका नाम सूची में था वे शाला भवन में बैठे रहे, वहीं जिनका नाम सूची में नहीं था उन्होंने बाहर आकर जमकर नारेबाजी की और युक्तिकरण को गलत ठहरा दिया। युक्तिकरण को लेकर उन्होंने जमकर विरोध किया, नारेबाजी की। शिक्षक संघ का आरोप है कि रिक्त पदों को जानबूझकर छुपाया जा रहा है और ब्लॉक से ब्लॉक में जबरदस्ती ये ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाते हुए ट्रांसफर किया जा रहा है। कुछ महिला शिक्षक इस अन्याय से भावुक होकर रोती भी दिखी। उन्हें भी आपको मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर दिखाऊंगा। इसके साथ ही इस दौरान शिक्षक संघ दो गुटों में बटा हुआ दिखाई दिया। एक अच्छा जो इसका विरोध कर रहा था और दूसरा जो कह रहा था कि वह जिनका नाम इस सूची में नहीं था उन्होंने इसे विरोध किया, तो दूसरा ये कह रहा था कि अच्छा है। इस तरह की बातें वहां पर होती नजर आई। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि दूसरा अच्छा जो वह जिनका नाम सूची में था उन्होंने विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लिया और अंदर ही काउंसिल कक्ष में बैठे रहे, जबकि जिनका नाम सूची में नहीं था, लिस्ट में जिनका नाम चस्पा नहीं था, उन्होंने बाहर आकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि इस दौरान भारी पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था भी थी। हालात बेकाबू होते देख जिला शिक्षा अधिकारी एक के सारस्वत ने मोर्चा संभालते हुए कहा, काउंसलिंग पूरी तरह पारदर्शिता तरीके से हो रही है। इस मामले को लेकर वहां के जो स्थानीय संवाददाताओं ने परमेश्वर निर्मलकर जो जिला अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन उनसे बातचीत की। एम खान जिला संयोजक अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन उनसे बातचीत की। एक के सारस्वत जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की और ईश्वरी सिन्हा जो शिक्षक हैं वहां पर भी वो पत्रकारों ने उनसे भी बातचीत की। शासन द्वारा जो युक्तिकरण की नीति अपनाई गई है और जिसके कारण ये काउंसलिंग की प्रक्रिया की जा रही है, इस युक्तिकरण के विरोध में पूरा शिक्षक जगत हड़ताल में है और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इसके पूरे समर्थन में खड़ा है। क्या कारण है कि इसमें क्या खामियां नजर आ रही है? इसमें खामियां ये है कि 5 क्लास को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षकों को केवल रखा जा रहा है, जो कि असंभव है। और इसी प्रकार ऐसा करने से शासकीय शालाओं के प्रति ग्रामीणों का रुझान कम होगा और प्राइवेट सेक्टर की ओर लोग बढ़ेंगे। शासन शालाओं को बंद करना चाहती है और निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। आपके कुछ साथी अंदर चले गए, स्टार्ट कर दिए हैं तो काउंसलिंग में शासन का जो दबावपूर्ण नीति है, तो दबावपूर्ण नीति के तहत उनको दबाव पूर्वक अंदर बुलाया गया है और काउंसलिंग कराई गई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू। क्या करेंगे?
आगे की हमारी रणनीति है कि अभी लगातार गरियाबंद जिले में आज से ही क्या नाम है क्रमिक इसके विरोध प्रदर्शन युक्तियुक्तिकरण का होगा और निश्चित रूप से हम लोग युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया को खत्म करने में सफल होंगे। मुद्दों को लेकर क्या आप आंदोलन कर रहे हैं? सर, प्रदेश भर में राज्य शासन द्वारा जो युक्तियुक्तिकरण की गलत नीति शिक्षा विभाग में अपनाई है, उन्होंने उनका जो सेटअप अभी वर्तमान में लागू करने जा रहे हैं, वो प्राथमिक विद्यालय में 60 बच्चों पे 2 शिक्षक अर्थात 5 कक्षाओं के अध्यापन के लिए केवल 2 शिक्षक की नियुक्ति वो सेटअप के तहत लागू किए हैं, जो कि शिक्षा के गुणवत्ता को गिराने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। और जिसके चलते ये होगा सर, आने वाले भविष्य में गांव के बच्चे जहां शिक्षक कम रहेंगे तो पढ़ने क्यों आएंगे, और जब पढ़ने ही नहीं आएंगे तो पालकों का जो रुझान है प्राइवेट स्कूल की ओर बढ़ेगा और देर सबेर हमारा जो सरकारी स्कूल है बिल्कुल बंद होने के कगार पे है। सर, आपकी क्या समस्या है इससे? मेरी समस्या ये है सर, हमारी पूरी शिक्षक साथियों की समस्या है सर कि ये शासन की जो योजना है वो सेटअप अभी जो लागू किए हैं वो बंद होनी चाहिए और 2008 की सेटअप बिल्कुल यथावत रहनी चाहिए कि 1 प्रधान पाठक और 2 शिक्षक, 3 शिक्षक में अच्छे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं सर। किन मुद्दों को लेकर के आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? युक्तियुक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं हम लोग। आज जिला मुख्यालय में पूरे छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय में युक्तियुक्तिकरण का विरोध करते हुए जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है। उसी कड़ी में गरियाबंद में भी और आज युक्तियुक्तिकरण यहाँ भी हो रहा है और ये आनंद फानन में युक्तियुक्तिकरण किया जा रहा है। ठीक ढंग से दावा आपत्ति करने का भी मौका नहीं दिया है शिक्षकों को और जो ब्लॉक स्तर पर जो रिक्त पद है उनको नहीं दिखाया जा रहा है। छुरा ब्लॉक के जो शिक्षक साथी वो मैनपुर जाएंगे और गरियाबंद ब्लॉक के जो साथी है वो भी मैनपुर जाएंगे। मतलब हमारी महिलाएं भी जो शिक्षक साथी हैं उनको भी मैनपुर जाना पड़ रहा है। हम तो शासन से ही मांग कर रहे हैं कि सेटअप 8 का यहाँ पूर्ण रूप से पालन किया जाए और सेटअप 8 का पालन करते हुए एक प्राथमिक शाला में 3 शिक्षक की व्यवस्था की जाए। उस कड़ी में हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं वो सब जहाँ भी वर्तमान में पदस्थ है, कार्यरत है, वहीं पर सेट हो जाएंगे और शिक्षा का स्तर जो है उच्च रहेगा। आज विरोध क्यों कर रहे हैं आप? हम लोगों का क्रमिक हड़ताल था, पहले प्रांत स्तर पर हुआ, फिर संभाग स्तर पर, आज जिला स्तर पर पूरे छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन है और जब तक हमारे जो युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया रुक नहीं जाती तब तक ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। जिनका लिस्ट में नाम है वो तो अंदर है, कुछ लोग शासन प्रशासन का दबाव है इसलिए गए हैं, क्योंकि गरियाबंद ऐसे भौगोलिक दृष्टिकोण से ऐसे हैं कि यदि जबरदस्ती उनकी पोस्टिंग कर दे तो वो जाएगा। इस डर से लोग वहां पर जाके काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ना होने का प्रचार करेंगे, आंदोलन को सफल नहीं करना चाहते सरकार और नहीं होने की स्थिति में हम तो उग्र आंदोलन के लिए हमारे संगठन और हमारे जो शिक्षक मोर्चा है साझा वो आंदोलन के लिए बाध्य है। सर, आज जो आप युक्तियुक्तिकरण कर रहे हैं तो शिक्षकों की नाराजगी है, क्या वजह है सर और उसके समाधान के लिए आप क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ शासन ने 28 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था जो शिक्षकों का युक्तियुक्तिकरण हो रहा है। शिक्षकों को प्रारंभिक रूप से नाराजगी थी, लेकिन समस्या का समाधान कर लिया गया और उनको समझाइश देकर काउंसलिंग की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी हमने। सर, अभी भी बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और सहमत नहीं। जो व्यक्ति या जो शिक्षक इस प्रकार की प्रक्रियाओं से सहमत नहीं है उनके काउंसलिंग के लिए शासन की गाइडलाइन के अनुसार उनकी काउंसलिंग आज ही कंप्लीट की जाएगी। नहीं, कोई भी खाली जगह छुपाया नहीं गया है। यदि किसी प्रकार की कोई गंभीर शिकायत आती है तो इसके लिए भी निर्देश किया गया है डायरेक्टर से सचिव द्वारा, तो उस विकासखंड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि मैनपुर क्षेत्र को ज्यादा रिक्त दिखलाया जा रहा है, गरियाबंद को छोड़ा जा रहा है। नहीं, जो पद रिक्त है और छात्र संख्या के अनुपात में जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार से पदों को बांटा गया है। अभी काउंसलिंग पूरी पारदर्शिता से? बिल्कुल पारदर्शिता से है। जो गाइडलाइन जारी हुई है उसी के अनुसार पूरी प्रक्रिया चल रही है और हम निश्चित रूप से इसको टाइम लिमिट में खत्म कर लेंगे।